हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। तो आपने क्राइम और अंडरवर्ल्ड की रिवेंज स्टोरी तो बहुत सारी देखी हैं, लेकिन आज मैं आपको यकूजा की वो कहानी बताऊंगा जिसमें मारकाट के साथ पॉलिटिक्स की डार्क साइड देखने को मिलेगी कि कैसे यकूजा पॉलिटिक्स खेलते थे। ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको यकूजा फैमिलीज के बारे में बता देता हूं ताकि स्टोरी के बीच कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यकूजा का बॉस है चेयरमैन, उसका राइट हैंड काटो, और फिर आते हैं इनके चेले जो कि शहर के अलग अलग एरिया को रन करते हैं और प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा वो चेयरमैन को दे देते हैं। चेयरमैन के नीचे है इकीमोटो फैमिली, उसका राइट हैंड ओजावा। इकीमोटो के नीचे दो फैमिलीज काम करती हैं, मुरेशी फैमिली, मुरेशी का राइट हैंड किमोरा, और इसके बाद आती है ओटोमो फैमिली, उसका राइट हैंड किजोनो। फिर लास्ट में आता है जॉन जो कि पुलिस ऑफिसर है। यकूजा के इलीगल काम ये सरकार की नज़र से बचाता है। तो ये थी यकूजा फैमिलीज। मूवी शुरू होती है चेयरमैन के घर से, जहां सारी यकूजा फैमिली मीटिंग करने आई थी। चेयरमैन सबके साथ प्रॉफिट को लेके बात करता है और सबको खाना खिलाने के बाद भेज देता है। तभी काटो इकीमोटो को कहता है कि तुम मुरेशी के काफी करीब हो, उसके साथ काम करते हो। काटो उसे कहता है कि मुरेशी उनके इलाके में ड्रग्स बेचता है, उसे जल्दी रोको। अब चेयरमैन मुरेशी से परेशान था क्योंकि चेयरमैन को डर था कि कहीं मुरेशी इकीमोटो के साथ मिलकर उसकी जगह न छीन ले। और इकीमोटो को हम लोग द वेलिंग मूवी में देख चुके हैं, ये वही भूतिया चचा है। मुरेशी पर चेयरमैन का अच्छे से कंट्रोल नहीं था, वो बस नाम का चेयरमैन के साथ जुड़ा था। मुरेशी को हटाने का काम काटो इकीमोटो को देता है, लेकिन मुरेशी और इकीमोटो में प्रॉमिस था कि दोनों भाई बनके एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। लेकिन चेयरमैन से ऊपर कोई नहीं। इकीमोटो प्लान बनाता है, वो ओटोमो को कहता है कि मुरेशी के इलाके में मेरे नाम से अड्डा बनाओ और जानबूझकर मुरेशी से पंगा लो, पर लगना ये चाहिए कि शुरुआत मुरेशी फैमिली ने की। ओटोमो ऑफिसर जॉन को मिलता है कि मैं मुरेशी फैमिली से पंगा लेने वाला हूँ, थोड़े से पैसे रखो और अपनी वाहियात शक्ल मत दिखाना। इकीमोटो ने अपने नाम से अड्डा इसलिए बनाया क्योंकि चेयरमैन के बाद वो मेन है। ओटोमो और मुरेशी एक ही लेवल पे हैं, तो अगर ओटोमो खुद का नाम यूज करके मुरेशी से पंगा लेगा तो मुरेशी उसे मार देगा और सारा प्लान पानी में। अब रात को हम देखते हैं कि मुरेशी फैमिली का लिजुका बिजनेसमैन जिमी को मुरेशी फैमिली के क्लब में ले जाता है कि हमारे पास बहुत ही सुंदर लड़कियां हैं जो आपकी सारी थकावट उतार देंगी। लेकिन ये सब स्कैम था। मुरेशी फैमिली के गुंडे जिमी को 6 लाख येन का बिल थमा देते हैं कि दारू का बिल जैसे मर्जी भरो, नहीं तो हम तुम्हारे ऑर्गन बेच देंगे। लिजुका जिमी को मारने की धमकी देता है, पर जिमी उसे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, पर जहां मैं काम करता हूं वहां से पैसे लेके मैं आपको दे देता हूं, जिसके लिए लिजुका मान जाता है। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही लिजुका की दादागिरी निकल जाती है क्योंकि ये ऑफिस था इकीमोटो फैमिली का। लिजुका को थोड़ी गालियां देने के बाद 1 मिलियन येन दे दिए जाते हैं, जिसे देख मुरेशी भड़क जाता है। वो लिजुका को मारने लगता है कि तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। मुरेशी किमोरा को कहता है कि पैसे लेकर ओटोमो के पास जाओ और साथ ही लिजुका की उंगली काट के ले जाना, एक सॉरी के तौर पर। लेकिन ओटोमो के लोग किमोरा की सॉरी एक्सेप्ट नहीं करते कि सॉरी बोलने मुरेशी को खुद आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो किमोरा अपनी उंगली काट के दे दे। लेकिन किमोरा झगड़ा करने लगता है कि मैं अपनी उंगली नहीं दूंगा। लेकिन बात फैमिली की थी इसलिए किमोरा मान जाता है, पर उंगली काटने के लिए जिमी उसे कटर देता है कि इससे अपनी उंगली काटो। लेकिन सबको मालूम था कि इससे उंगली बहुत ही मुश्किल से कटेगी। किमोरा उंगली नहीं काट पाता। वो ओटोमो को गालियां देने लगता है कि बात फैमिली की ना होती तो ओटोमो फैमिली को मार देता। तभी गुस्से में ओटोमो किमोरा के मुंह पर अटैक कर देता है। मुरेशी को बहुत ही गुस्सा आता है कि क्या बवासीर है, मैं खुद ही इकीमोटो से बात कर लूंगा। लेकिन इकीमोटो मदद करने का ड्रामा करता है, जहां वो मुरेशी को कहता है कि चेयरमैन से मैंने बात की थी, अगर तुम हेड फैमिली से जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें ड्रग्स के 50% पैसे देने होंगे, जिससे मुरेशी को काफी गुस्सा आ जाता है। मुरेशी समझ चुका था कि इकीमोटो बहुत ही हरामखोर और कमीना आदमी है। अब इकीमोटो सीधे
मुरेशी से पंगा नहीं ले सकता। अगर इकीमोटो ने ऐसा किया तो यकूजा गैंग्स में जंग छिड़ जाएगी, जिससे सबकी पावर जा सकती है। इसलिए पॉलिटिक्स के सहारे चेयरमैन मुरेशी को हटाना चाहता है। लेकिन ये सब तो कुछ नहीं, हालात बहुत ही खराब होने वाले हैं। एक दिन जिमी काफी नशे में था और मौका देख किमोरा लिजुका के साथ मिलकर जिमी को मार देता है। ओटोमो फैमिली का एक आदमी मर चुका था, इसलिए चेयरमैन इकीमोटो पर गुस्सा करता है कि मामला फैमिलीज के बीच रहना चाहिए, जैसे तैसे मामला शांत करो। पॉलिटिक्स का लेवल देखो, सारी मुसीबत खड़ी करके कैसे दूसरों पे डाल दी। खैर, लिजुका को मार दिया जाता है जो कि यहाँ से भाग रहा था। अब दोनों फैमिलीज के एक एक आदमी मर चुके थे, इसलिए मामले को यहीं रोकने इकीमोटो मुरेशी को चेयरमैन के पास लेके जाता है, जहां मुरेशी 50% की डील के लिए मान जाता है, जिससे चेयरमैन काफी खुश था। वो दोनों फैमिलीज को कहता है कि अब कोई भी एक दूसरे को नहीं मारेगा, लेकिन ये सब एक ड्रामा था। इकीमोटो ओटोमो को कहता है कि मामला शांत हो गया, लेकिन तुम्हें मुरेशी को सबक सिखाना होगा, और इकीमोटो की बात मान के वो मुरेशी के मुंह को फाड़ देता है। मुरेशी काटो के पास जाता है, जहां वो मुरेशी को कहता है कि इकीमोटो से माफी मांगकर रिटायर होने का ड्रामा करो, लेकिन चुपचाप ड्रग्स के काम को करते रहना, क्योंकि इकीमोटो काफी कमीना है। वो चेयरमैन की बात कभी नहीं मानता। मुरेशी चेयरमैन के कहने पर अपना इलाका इकीमोटो को दे देता है। मतलब इकीमोटो का प्लान काम कर गया। उसने ओटोमो को यूज करके मुरेशी के इलाके को छीन लिया। इकीमोटो ओटोमो को कहता है कि किमोरा याकुजा से रिटायर हो चुका है, इसलिए किमोरा को कुछ मत करना। इकीमोटो के जाते ही ओजावा असली रंग दिखाता है। वो ओटोमो को कहता है कि जैसे मुरेशी रिटायर हुआ वैसे मैं इकीमोटो को करूंगा, और तुम बनोगे अंडर बॉस, यानी कि मेरे राइट हैंड। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि पता नहीं कौन किसको मार दे। चेयरमैन काटो को कहता है कि मुरेशी का इलाका इकीमोटो के पास है। अब इकीमोटो को रास्ते से हटा के तुम इलाका अपने कब्जे में कर लेना। फिर काफी दिन बाद एंट्री लेता है मार्शल, जो कि एम्बेसी की आड़ में ड्रग्स और कसिनो का काम कर रहा था, जो कि यकूजा से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था। इसलिए मार्शल को सबक सिखा के ओटोमो फैमिली का पार्टनर बना लिया जाता है, लेकिन उसे प्रॉफिट दिया जाता है 30%, और मौत के डर से मार्शल मान जाता है। ओटोमो फैमिली अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन इकीमोटो कसिनो में आकर कस्टमर को परेशान कर रहा था। चेयरमैन ओजावा को कहता है कि इकीमोटो को रास्ते से हटाना होगा, तभी तुम बॉस बनोगे, और ये बात हमारे बीच रखना। मुरेशी चुपके से ड्रग्स का काम कर रहा था, जिससे ओटोमो फैमिली और इकीमोटो को परेशानी हो रही थी। तो अगर आपको याद हो तो चेयरमैन ने मुरेशी से कहा था कि तुम चुपके से ड्रग्स का काम करते रहना, लेकिन इससे दोनों फैमिलीज को काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो रहा था। इकीमोटो ओटोमो को कहता है कि मुरेशी को मार दो, और इकीमोटो की बात मान के वो मुरेशी को मार देता है, पर कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण पुलिस ओटोमो को छोड़ देती है। ओटोमो की हरकत से चेयरमैन काफी गुस्से में था। वो ओटोमो को याकुजा से निकाल देता है। ओटोमो बहुत ही गुस्से में था। वो इकीमोटो से मदद मांगता है, पर वो मदद करने से इनकार कर देता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, फैसला चेयरमैन का है। मतलब ओटोमो के कसिनो और ड्रग्स का काम अब इकीमोटो के पास आने वाला है। मतलब इकीमोटो ने दोनों को यूज किया। ओटोमो अपनी उंगली काट के चेयरमैन के पास जाता है, जहां चेयरमैन उसे कहता है कि तुम्हें याकुजा से मैंने नहीं निकाला, ये काम इकीमोटो का था। साला बहुत ही कमीना आदमी है, उसे जल्दी मार दो, इससे पहले वो तुम्हें मार दे। इकीमोटो को मारने के बाद मैं तुम्हें उसकी जगह दूंगा। और रही बात ओजावा की, तो उसे तुम अपने नीचे रखना। इकीमोटो कसिनो में कस्टमर को परेशान कर रहा था, जहां ओटोमो आकर उसे मारने लगता है, और अपने पुराने हिसाब पूरे करके वो इकीमोटो को मार देता है। चेयरमैन ओजावा को कहता है कि अपने बॉस की मौत का रिवेंज लो, ओटोमो को मारने के बाद सबके बॉस बन जाओ। चेयरमैन काटो को थप्पड़ मारता है कि मेरे से सीखो कैसे कुर्सी बचाई जाती है। अगर मैं पॉलिटिक्स ना करता तो मेरी पोजीशन मुरेशी और इकीमोटो छीन लेते। ओजावा ओटोमो के कई लोगों को मार देता है, जिससे डरकर ओटोमो के कई लोग भाग जाते हैं। ओटोमो के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया जाता है, लेकिन ओटोमो बच जाता है। अब ओटोमो समझ चुका था कि अंडरग्राउंड होने का समय आ गया, लेकिन ओटोमो के राइट हैंड मिज़ोनो को बहुत ही भयानक मौत मिलती है। सारी चीजें साफ हो चुकी थी। चेयरमैन नई शुरुआत करने वाला था, लेकिन उससे पहले काटो ओजावा को मार देता है, जिसके बाद वो चेयरमैन को भी मार देता है, और फैमिली के लोगों को ये दिखाता है कि चेयरमैन ने ओजावा को मार दिया,
और ओजावा ने चेयरमैन की पॉलिटिक्स उसी पर भारी पड़ी। ओटोमो ऑफिसर को कॉल करता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ, जिसके बाद ओटोमो को जेल हो जाती है और चेयरमैन की जगह मिलती है काटो को, और उसकी जगह मिलती है ओटोमो फैमिली के इशियारा को, जिसने काटो के साथ मिलकर ओटोमो के लोगों को मारा था। लेकिन किमोरा की कहानी पेंडिंग है। आपको याद तो होगा मुरेशी फैमिली का राइट हैंड तो एक ही जेल में किमोरा ओटोमो के साथ था। जहां पुराना बदला पूरा हुआ, किमोरा ओटोमो को मार देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन जेल में ओटोमो को मारने का प्लान ऑफिसर जॉन का था, जिसे काम दिया था काटो ने। तो कहानी सिंपल थी। चेयरमैन को डर था कि इकीमोटो काफी कमीना आदमी है, वो मुरेशी के साथ मिलकर कहीं उसकी जगह न ले ले। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए चेयरमैन ने इतनी बड़ी पॉलिटिक्स खेली, तीनों को एक दूसरे से लड़ा दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।